भारत भूमि है आस्था और परंपराओं की। भूमि है संस्कृति और संस्कारों की। भारत जिसके हृदय में बसा है एक ऐसा शहर जो युगों से धर्म और आध्यात्म का केंद्र रहा है। तो आप सभी का स्वागत है धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी में। मंदिरों के इस शहर में इतनी विविधता है कि कोई इसे भारत की राजधानी कहता है तो कोई भगवान शिव की नगरी। किसी को ये दीपों का शहर लगता है तो कोई इसे ज्ञान नगरी के नाम से संबोधित करता है। वाराणसी भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ इतनी विविधता है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों को संपूर्ण भारत के दर्शन हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ के त्रिशूले पर बसा है नगरी, ऐसी मान्यता है। और राजा यहाँ के जो है कि वो दिगंबर हैं, फटे भेषहाल है, और कोतवाल जो है वो कुत्ते पर बैठे हैं और बिना दारू पिए हुए मानते नहीं हैं। वाइन चढ़ाया जाता है, शास्त्रोक्त बात है। तो जहाँ का राजा ऐसा हो और जहाँ का कोतवाल ऐसा हो तो शहर की क्या व्यवस्था होगी, वो खुद जनमानस निर्धारित करता है कि यहाँ पर क्या हम पा जाएं। वाराणसी जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है। जितने इसके नाम हैं उतना ही प्राचीन इसका इतिहास है। यही वजह है कि ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों से भी जो सैलानी यहाँ आए वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। यदि आप वाराणसी को सही मायने में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके समृद्ध इतिहास को गहराई से जानना होगा। कहते हैं वाराणसी शहर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन काल से ही ये शिक्षा, धर्म और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। ये वही पुण्य भूमि है जहाँ की गलियों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पहली गूंज सुनाई दी, क्योंकि बनारस घराना यहीं जन्मा और विकसित हुआ। जब गोस्वामी तुलसीदास के चरण इस नगर पर पड़े तो उन्होंने यहाँ परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस लिख डाली। यही सारनाथ मंदिर में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन भी दिया। बहुत कम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतज्ञों ने अपना निवास स्थान बनाया। बनारस में हर भाषा भाषी है और इस तरह से यहाँ पर बड़ी विचित्रता मिलेगी। जहाँ से 5 भारत रत्न निकले हों उस शहर से, छोटा सा शहर से, उसका कितना धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रहा होगा। वाराणसी की बात हो और यहाँ के मंदिरों और घाटों का जिक्र ना हो, कैसा हो सकता है। ये शहर ही है मंदिरों और घाटों का, जहाँ लाखों लोग रोज आते हैं। कोई गंगा में स्नान कर अपने पापों को धोने तो कोई यहाँ के घाटों पर अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने। गंगा के तट पर बसे इस शहर में इतने मंदिर हैं कि आपको लगभग हर घर में मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही धनुषाकार स्वरूप प्रदान करते यहाँ के घाट इस नगरी की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ 84 घाट हैं और प्रत्येक घाट की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ आपको जगह जगह मंदिर, गंगा में डुबकी लगाते और सूर्य को जल चढ़ाते लोग और ध्यान की मुद्रा में बैठे साधु संत देखने को मिल जाएंगे। लोगों में ये अटूट विश्वास है कि जो भी व्यक्ति काशी में मां गंगा की शरण में आता है वो अपने समस्त पापों से मुक्त होकर अंत समय में मोक्ष प्राप्त करता है। वाराणसी के अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ 2 ऐसे घाट भी हैं जो हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराती है कि मृत्यु अटल है। मणिकर्णिका घाट हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये वाराणसी का मुख्य शमशान घाट है। यहाँ माना जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार होता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती है और यहाँ के हवाओं में धूप और चिताओं की गंध भरी रहती है। पूरे शरीर के अंदर
36,000 जैसे देवी देवता काशी में वास करते हैं, 36 करोड़ वास करते हैं, तो वैसे 36 करोड़ रुआ हम लोग के अंदर रहता है दीदी। उसी रुआ और शरीर को दाह संस्कार कराने के लिए डोम को प्रायश्चित देने के लिए आते हैं। तो डोम अग्नि देते हैं, तो डोम अग्नि अपने हाथ से देते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है। तो वो अग्नि लेके अपना मोक्ष देने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी रहते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई उससे अच्छा किया कोई उससे बुरा किया, तो भाई हम लोग के नज़र में सब लोग एक समान है। जैसे ईश्वर ने हम लोग को इंसान बना के भेजा, आज हम जी रहे हैं बात कर रहे हैं, तो उसी समय कोई मर के भी आता है, तो उसी प्रकार से ही वही कार्य हम लोग उनके साथ करते हैं। अपने घर का भी कोई गुजर गया तो जो उनके कार्य को करते हैं वही कार्य अपने साथ भी हम लोग करते हैं। उसी तरह से जैसे उनके दाह संस्कार करते हैं उसी प्रकार से हम लोग अपना भी दाह संस्कार करते हैं। हरिश्चंद्र घाट भी दाह संस्कार के लिए समर्पित है और माना जाता है कि इसका नाम प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया था, जो सच्चे और धार्मिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इस घाट को इसके महत्व के कारण आदि मणिकर्णिका भी कहा जाता है। ये घाट भी जीवन और मृत्यु के चक्र को निरंतर याद दिलाता रहता है, जो आध्यात्मिक साधकों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो हमारे वंशज थे कालूराम बाबा थे, जिनको कालूराम बाबा भी कहते हैं, कालूराम डोम चौधरी भी बोलते हैं, वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को खरीदे थे। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर एक चांडाल के हाथ बिक गए। सारे धरती के मालिक थे। चक्रवर्ती नरेश उसी को कहते हैं जिसका धरती के हर कोने पर शासन हो। तो सब दान कर दिया। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी जो थे तो वो विश्वामित्र जी द्वारा ये हुआ। जी जैसे विश्वामित्र जी आए, राजा हरिश्चंद्र जी को कहें कि अपने आप को बेच के, ए राजा आपने हमको सब कुछ दान दे दिया है। तो राजा हरिश्चंद्र जी को पता था कि हम सारा कुछ सपने में दान दिए थे। राजा हरिश्चंद्र जी जो थे रियल दान नहीं दिए थे, सपने में दिए थे। उस दिन दूसरे दिन दरबार में विश्वामित्र जी आ गए, उसमें बोले कि ऐसा है कि ए राजन आपने हमको सब कुछ दान दे दिया, अपने आप को भी बेच के दान दे दिया। तो जब यहाँ काशी में वो बिकने के लिए आए तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को हमारे वंशज जो कालूराम डोम चौधरी थे वही खरीदे। वो खरीदने तो इसी जगह पे वो कालूराम बाबा जो ये बिल्डिंग आप पीछे देख रही हैं, इसी बिल्डिंग में वो नौकरी करते थे। और उनका काम ये था कि कोई मरघट में आया दाह संस्कार के लिए, उनसे कर लेके दाह संस्कार देना। और जो दे दे, किसी के पास अगर नहीं है तो नहीं भी देगा, तब भी उनका हमको दाह संस्कार कराना है। पुत्र रोहिदास को सर्प ने डस लिया उनकी था। पत्नी, हाँ। उनकी पत्नी आई और यहाँ पे दाह संस्कार के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। दाह संस्कार कराने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपना आंचल फाड़ के दिया कर के स्वरूप में। तो उसी प्रकार से यहाँ बगल में आप देखेंगे, यहाँ पे बगल में जहाँ साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए, आज भी वो पैर है। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक प्रूफ के तौर पे यहाँ विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। प्रकट होने के बाद राजा हरिश्चंद्र जी पुत्र रोहिदास तारामती जी को लेके बैकुंठ चले गए। उसमें जो पहिया रथ का होता है जाने लगे, तो उसमें कालुआ डोम जो हमारे वंशज थे वो भी रथ का पहिया पकड़ के अच्छा स्वर्ग चले गए ये लोग। धरती का 9 खंड, 10वां खंड काशी। तो काशी का ये धार्मिक महत्व है। और इस धार्मिकता को, जैसा कि विश्वनाथ की नगरी, शहर कोतवाल और उनके गण, उसी तरह के आपके दर्शन होते रहेंगे। आप घाटों को घूमिए, गलियों को घूमिए, विचित्र विचित्र अनुभव और विचित्र विचित्र लोग, अनेक विद्वान, अनेक भाषा भाषी आपको समांतर दर्शन देते रहेंगे। दर्शन करने वाला चाहिए, और दर्शन आंख बंद करके ही होता है, आंख खोलकर नहीं होता है। और जैसे आप चाहें वैसे दर्शन करें। वाराणसी को एक और चीज खास बनाती है, और वो है गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। अघोरी का मतलब या संत का मतलब क्या होगा? तो बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की बड़ी विशेष कृपा तो कोई सज्जन व्यक्ति का दर्शन हो, आने तो दुर्जने मिलेंगे। अघोरी शब्द का अर्थ है कि जिसे 5 तत्वों के परे हो जाए हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, धरती के सारे जैसे काम क्रोध मद लोभ अहंकार से वह पूर्ण रूप से पार कर गया हो, वो अघोरी है। जिसमें कोई भावना न हो, जिसमें कोई ये बुरा है, ये अच्छा है, ये समय है, ये काल है, भूत भविष्य वर्तमान को न माने। तो सबसे बड़ा अघोरी कौन है?
तो बोलते हैं अकारम वकारम धुकारम तकारम। तो सतयुग में अवधूत गीता का प्रादुर्भाव भया भगवान दत्तात्रेय से, उनको हम अघोरी बोलते हैं। ये अघोरी का मतलब ये नहीं कोई मांस खाता है, कोई उपद्रव करता है, कोई दारू पीकर वाइन पर के गिरा हुआ है। अघोरी का दर्शन बहुत दुर्लभ है। अघोर जिसमें भेद दृष्टि न हो, जिसके अंदर पाप न हो, जिसके अंदर पुण्य न हो, जिसके अंदर में दुनिया की कोई विकार से वह परे चल गया, वो अघोरी का दर्शन साक्षात विश्वनाथ ही अघोरी है और उनका दर्शन दुर्लभ है। और आप इनमें अघोरी खोजते हैं और मसान घाट पे कुछ विक्षिप्त लोग हैं, कुछ पागल लोग हैं और वो अघोरी है। वो साधना का एक परिक्षेत्र है कि साधना का वह परिक्षेत्र का कि सब कुछ त्याग करके वो अघोरी बने, जिसमें भेद दृष्टि मिट जाए, जातिता ना हो। वो हिंदू न माने, मुसलमान माने, न सिख माने, किसी धर्म को न माने, किसी संप्रदाय को माने, जबकि धर्म आधारित है। पर ये तथाकथित धर्म की जो परिभाषा कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो उसके लिए सब सामान्य है, अमीर गरीब दुखी सुखी, वो सबको आत्मसात किए हुए जो वह व्यक्ति है उसका नाम अघोरी है। तो सबसे बड़ा अघोरी कौन है? वह है बाबा विश्वनाथ। उनसे बड़ा अघोरी कोई नहीं है। अब उनका दर्शन कितना दुर्लभ है वह साधना से ही प्राप्त हो सकता है। बनारस की सुबह अलौकिक है। लालिमा से भरे सूर्य की रोशनी गंगा और घाटों को अद्भुत सौंदर्यता प्रदान करती है। सुबह सुबह भीड़ भाड़ कम होने की वजह से भी प्रकृति का यह नज़ारा और दिलकश और आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही संध्या के समय सूर्य की सुनहरी किरणें घाटों को रोशन करती है, घाटों पर हलचल बढ़ जाती है और कुछ ही पल में घंटियों और मंत्रोच्चार के आवाज से वातावरण जीवंत हो उठता है। घाटों को रंग बिरंगे फूलों, धूप और तैरते दियों से सजाया जाता है, जिससे संध्या आरती के समारोह के दौरान एक आकर्षक केंद्र ये घाट बन जाते हैं। वाराणसी में आपको संस्कृतियों, परंपराओं और कला रूपों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये शहर विभिन्न परंपराओं, जातियों, रीति रिवाजों, व्यक्तियों, व्यवसायों, सांप्रदायिक सौहार्द को एक सूत्र में समाहित किए हुए है। तो जिनकी रुचि धर्म और अध्यात्म में थोड़ा कम है, वो यहाँ बेहतरीन हस्तशिल्पों की खरीदारी कर सकते हैं या फिर बाजारों में बनारसी पान, ठंडई, कचौड़ी, लस्सी और स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं। वाराणसी बेहतरीन हस्तशिल्पों के लिए भी विख्यात है। सिल्क बुनाई ने इस शहर को और भी ज़्यादा प्रसिद्धि दी है। यही वजह है कि यहाँ की बनारसी साड़ी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सबसे पसंदीदा वस्त्रों में से एक है। इसके अलावा ये शहर ब्रॉसवेयर, कॉपरवेयर, कांच की चूड़ियाँ, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। ताना बाना और एक शहर हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। बनारस की विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ, ये संत कबीर के काहे का ताना काहे का बाना कौन तार से बीनी चदरिया, और कबीर साहब के लड़के वो भी अध्यात्म और व्यापार का समावेश करते हुए कि चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी। वाराणसी एक ऐसा शहर जो आध्यात्मिकता, संस्कृति और इतिहास को एक सूत्र में पिरोता है। ये मात्र एक शहर नहीं है, ये प्रमाण है मानवता की सच्चाई भावना का। वाराणसी के दिल में, इसके घाटों और मंदिरों में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो समय से परे है। तो जाते जाते हम आपको इस शहर की उन तमाम यादों के साथ छोड़ जाते हैं जो आपके हृदय में जीवन पर्यंत गूंजती रहेगी।